बात भोपाल की करते हैं। बीजेपी नेता प्रीतम लोधी ने माफी मांगी है। ब्राह्मणों के खिलाफ विवादित टिप्पणी की थी, विवादित बोल उनके सामने आए थे और अब बीजेपी की सख्ती के आगे झुके हैं प्रीतम लोधी। बीजेपी नेता प्रीतम लोधी बीजेपी मुख्यालय पहुंचे हैं। प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा ने तलब किया था उन्हें। सीएम शिवराज सिंह चौहान भी बीजेपी दफ्तर में मौजूद थे और उनके सामने ही उन्होंने माफी मांगी है। तो एक दिन पहले विवादित बयान और दूसरे ही दिन माफी। मेरे साथ इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के नेता है और लगातार चर्चाओं में बने हुए। दरअसल एक बयान को लेकर प्रीतम जी, ऐसा क्या हो गया जो मन से ऐसा कहना पड़ा? कुछ क्या है कि नजदीक चुनाव है, कुछ कांग्रेसी लोगों ने मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया है, क्योंकि चुनाव नजदीक है। भारतीय जनता पार्टी में विघटन फैलाना इनका काम है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी दिन पर दिन मजबूत होती जा रही है। उन्हें लग रहा था कि अब पिछोर सीट भी जाने वाली है, तो पिछोर के कुछ कांग्रेसियों ने ये षड्यंत्र रचा। अगर वास्तव में ही मेरे पूरे बयान को पूरी सीढ़ी को देखा जाए, तब उसमें मालूम पड़ेगा मैंने किस प्रकार कहा, कैसे कहा। अगर वास्तव में उसमें मेरे से गलती हुई है तो मैं इस गलती को स्वीकार करता हूं और ब्राह्मण समाज से, पूरी ब्राह्मण समाज से मैं क्षमा याचना मांगता हूं। लेकिन क्या मुलाकात हुई आपकी? बीडी शर्मा जी से मुलाकात हुई? किससे मुलाकात हुई? क्या जवाब तलब हुआ? मैं जैसे ही ग्वालियर से चला, मेरे को माननीय उमा भारती जी ने बुलवाया। उमा भारती जी ने मुझे डांटा, समझाया। उन्होंने कहा कि पहले जाइए, पार्टी में जवाब दीजिए, फिर ब्राह्मण समाज से माफी मांगिए। ब्राह्मण समाज हमारे देश की सर्वोच्च समाज है और इसके आशीर्वाद लीजिए। प्रदेश अध्यक्ष से बात हुई बीडी शर्मा जी से? बीडी शर्मा जी को मैंने पत्र दे दिया है अपना जवाब लिखकर, और उसमें मैंने पूरे ब्राह्मण समाजों से माफी मांगी है। लेकिन जो माफी मांगने की आपने बात कही है, उस समय क्या चल रहा था मन में? जब अगर कोई गलती करता है तो उसे माफी मांगना चाहिए। मैं तो ये चल रहा था मेरे दिमाग में, अगर गलती की है तो मैं माफी मांगूंगा। उमा जी के कहने पर मांगी? उमा जी ने समझाया, डांटा मुझे और फटकारा। उमा जी ने कहा मैं भी तो एक कथावाचक हूँ। उमा जी भी कथावाचक रही है ना, उन्हें मैं भी कथावाचक हूँ। कथावाचक के समय लोगों को ज्ञान देते हैं, ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। अगर की है तो जाके माफी मांगिए। चलिए, प्रीतम लोधी है और इन्होंने कह रहे हैं कि मैंने माफी मांगी है और लगातार ब्राह्मण समाज से माफी मांग रहे हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने तलब किया था, जवाब भी उनको लिखित में दिया है। आशीष खरे के साथ मनोज सैनी, बंसल भोपाल। चलिए, और ज्यादा बातचीत के लिए एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी सीधे हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मनोज जी, जब आपने पूछा तो उन्होंने कहा कि गलती हुई है तो गलती के लिए मैं माफ़ी मांगता हूं। उमा जी ने फटकारा, लिखित में उन्होंने जवाब दिया। लेकिन सवाल ये है कि जिस तरह से बयान उन्होंने दिया है, उस बयान का अब उन्हें भी खेद है कि बोलते बोलते वो क्या बोल गए, अब खुद माफ़ी भी मांग रहे हैं। देखिए, हमें लगता है, आप याद कीजिए विजय, ऐसे कई बयान हैं जो पहले दिन बोल दिए जाते हैं, बाद में जब वो चलते हैं तो वो कहते हैं कि इसमें काट छांट कर दी गई, जो चीज़ें दिखाना चाहिए था वो नहीं दिखाई गई। ये पहला मौका नहीं है। इसके बाद फिर समझ भी आता है, क्योंकि फिर ये भी लगता है कि ऐसा ना हो कि जिस पार्टी के कारण, जिस नाम के कारण हम इतनी बड़ी बात कह गए, वहीं नहीं रहेंगे तो फिर राजनीति कैसे चलेगी। तो हमें लगता है यही प्रीतम लोधी को समझ भी आया है और उमा भारती के नज़दीकी हैं तो उमा भारती जी ने भी समझाया होगा। और भारतीय जनता पार्टी के संगठन के विपरीत या जो धारा है उसके विपरीत जो भी गया है, तो कई ऐसे बड़े चेहरे, कई ऐसे बड़े नाम हैं जिन्हें कहीं ना कहीं भुगतान भी करना पड़ा है। और इसीलिए प्रीतम लोधी का जो बयान आया एक बड़े समाज वर्ग के लिए है, और ऐसा बयान पार्टी तो कभी नहीं चाहेगी। पार्टी तो ये चाहेगी 2023 में सबको साथ, सबका विकास के साथ आगे बढ़े। ऐसे में यदि पार्टी का ही एक नेता मंच से ये बातें कहे, और वो भी उस क्षेत्र में चंबल ग्वालियर में जहां बहुत ये सब चीजें चलती है, तो हमें लगता है बहुत ही गंभीरता से पार्टी ने भी लिया है। इसलिए उनको लिखित में माफी मांगनी पड़ी, लिखित में देना पड़ा, लिखकर बीडी शर्मा प्रदेश अध्यक्ष को। उसके बाद फिर उन्होंने मीडिया के सामने बंसल न्यूज से भी बात करते हुए सार्वजनिक तौर पर माफी मांगी। लेकिन ये समझना पड़ेगा कोई भी व्यक्ति कि पहले जरा कहा भी जाता है कि पहले तौलो फिर बोलो, तो हमें लगता है कि उन्होंने तौल भी लिया और उसके बाद अब जब भी बोलेंगे तो शायद ठीक बोलेंगे, क्योंकि इतनी नसीहत भी मिल गई है और भारतीय जनता पार्टी ने उनको समझा भी दिया।